प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसके मैथ गुरुकुल चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो मैथ एनसीईआरटी की बुक है वो अभी री एडिशन हुई है 2023-24 के लिए। तो उसमें कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, तो वो जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी स्कूल ओपन हुए हैं, आप सब नई बुक्स लेंगे, तो ये ध्यान करना उसमें कि वो पुराना एडिशन ना हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एनसीईआरटी ने फर्स्ट एडिशन किया था दिसंबर 2006 में। तो उसके बाद अभी रिवाइज एडिशन हुआ है अक्टूबर 2022 में। तो आप इसको ये देख के बुक खरीदेंगे कि ये रिवाइज एडिशन हो, तभी आपके लिए सही है। नहीं तो बुक पुरानी होगी तो कोई फायदा है नहीं, उसमें सिलेबस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर हर चैप्टर से जो जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो सब बताया है। तो जैसे जो टॉपिक ड्रॉप आउट हुए हैं वो सब बता रखे हैं। और ये जो है ये पेज नंबर है कि ये 2 से 7 पेज नंबर तक सब डिलीट है, 15 से 18 तक सब डिलीट है। तो ये एक लिस्ट है, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं अगर पुरानी बुक ले रखी है तो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से ये सब डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 3 से, 4 से, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो सेम एज इट इज है, इसलिए यहाँ पे है नहीं, वो वैसे के वैसा ही है, उसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो चैप्टर नंबर 6 से ये सब डिलीट हुआ है, 7 से ये सब हुआ है, और 8 से ये सब हुआ है, 9 से ये सब। तो इसके बारे में और हम आगे ब्रीफ मतलब ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या डिलीट हुआ है। अभी आप एक लिस्ट ये देख सकते हैं खाली। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 जो है वो पूरा डिलीट हुआ है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे चैप्टर नंबर 12 से ये सब डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 13 से ये सब डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 14 से ये सब डिलीट हुआ है, और 15 से ये सब डिलीट हुआ है। पहले एनसीईआरटी की बुक में 15 चैप्टर थे, अभी एक चैप्टर डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 11। तो अभी 14 चैप्टर बच गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि पहले जो बुक थी उसमें क्या क्या टॉपिक थे और अभी की जो नई बुक है उसमें क्या क्या रह गए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। उसमें फर्स्ट 1.1 जो है वो सेम है। सेकंड पार्ट जो है ये डिलीट हुआ है, 1.2। कौन सा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक ऐसा टॉपिक था, बच्चे बहुत डिफिकल्टी महसूस करते थे इसमें और उनको समझ में भी बहुत कम आता था। तो एनसीईआरटी ने अच्छा किया है टॉपिक डिलीट करके। अगला है 1.3, वो सेम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, वो भी सेम है। और 1.5 जो है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ये वाला भी 1.5 डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे पोलिनोमियल्स, सेकंड चैप्टर। पोलिनोमियल्स में भी एक जो है टॉपिक डिलीट हुआ है, 2.2 सेम है, 2.3 वो भी सेम है, और 2.4 जो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स, ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। बाकी सब सेम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन सेम है। फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वाला पार्ट डिलीट हुआ है, 3.2। फिर है 3.3
ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये वाला भी डिलीट हुआ है। नेक्स्ट है 3.4 अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले इसमें तीन मेथड थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों में से ये जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीट हुआ है। बाकी जो दोनों मेथड हैं 1 और 2 ये सेम है। ठीक है, तो 3.2 ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और 3.3 अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये वाला बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नंबर 1 इंट्रोडक्शन सेम एज इट इज, नंबर 2 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सेम एज इट इज, नंबर 3 4.3 सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये भी सेम है, चेंज नहीं हुआ है। नंबर 4 4.4 सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये वाला टॉपिक डिलीट का हो चुका है। 4.5 जो है नेचर ऑफ फ्रूट्स, ये भी सेम है, बाकी और सब सेम है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में ये सब पार्ट 4.4 ओनली डिलीट है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी जिसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने पहले बताया था कि फिफ्थ नंबर चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सेम है एज इट इज, सब कुछ सेम है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में इंट्रोडक्शन सेम है, उसके बाद सिमिलर फिगर्स ये भी सेम है। नेक्स्ट है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी सेम है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये भी सेम है। डिलीट क्या हुआ 6.5, क्या है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये वाला पार्ट डिलीट है। नेक्स्ट 6.6 पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला पार्ट डिलीट है। बाकी सब समरी वगैरह वो सब सेम है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं क्या पार्ट डिलीट है। इंट्रोडक्शन सेम, 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला वो भी सेम है। थर्ड जो है 7.3 सेक्शन फॉर्मूला वो भी सेम है। डिलीट क्या हुआ 7.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पार्ट हमारा डिलीट है, बाकी सब समरी इसका सेम है। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसमें 8.1 सेम इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स ये भी सेम है। 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला पार्ट डिलीट हुआ है। ठीक है, 8.4 आगे है 8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये वाला पार्ट क्या है सेम है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो 8.4 है वो डिलीट है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 9 में देखते हैं क्या डिलीट हुआ है। कुछ ज़्यादा खास डिलीट नहीं हुआ इसमें, सिर्फ इंट्रोडक्शन से कुछ पार्ट हटा दिया गया, बाकी सब सेम है इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस ये भी सेम है, और इसका जो समरी है वो भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सेम है एज इट इज। इंट्रोडक्शन भी सेम है, टेंजेंट टू ए सर्कल वो भी सेम है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल ये भी सेम है, और बाकी समरी जो है वो सेम है। ठीक है, अब आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 बुक से हटा दिया गया।
ठीक है। अब है नेक्स्ट, देखते हैं। ये पूरा चैप्टर डिलीट है। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में देखते हैं क्या क्या हटा दिया गया। तो इसमें भी बहुत सारा पार्ट जो है वो डिलीट किया गया है। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन, वो हटा दिया। 12.2 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, ये हटा दिया। और 12.3 ये नहीं हटाया है, एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो एक पार्ट ये बचा है और इस समरी बची है, बाकी सब पार्ट इसको डिलीट कर दिया। फॉर 12.4 एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ये सब पार्ट डिलीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है। ऐसे देखते हैं चैप्टर नंबर 13। तो इधर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 13 है, इधर 12 है, क्योंकि एक चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है कंस्ट्रक्शन का, इसलिए वो कम दिखा रहा है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट सेम। एंड 13.2 surface area of a combination of solids, surface area of a combination of solids सेम है। 13.3 वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये भी सेम है। उसके बाद हटा दिया क्या, 13.4, ये वाला जो पोर्शन हटा दिया है, कौन सा, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये वाला पार्ट हटा दिया। और 13.5 फ्रस्टम, ये वाला पार्ट हटा दिया। ये दोनों पार्ट हटा दिए, बाकी सब सेम। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें 14.1 जो है इंट्रोडक्शन, वो सब सेम है। मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा, वो सब सेम है। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, वो सब सेम है। और 14.4 ग्रुप मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा, वो भी सेम है। हटाया क्या, नंबर 14.5, ये वाला हटा दिया। क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें एक ग्राफ बनाना होता है, वो वाला पार्ट खत्म कर दिया। तो बाकी सब सेम है। ठीक है। और ऐसे ही चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो है पहले थोड़ा लेंथी था, तो वो वाला पार्ट डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी ने। 15.2 प्रोबेबिलिटी ए थ्योरेटिकल अप्रोच, ये अभी बाकी है। और इसका जो समरी है वो भी है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी ने अभी सिलेबस को बहुत इजी कर दिया है। जो ऐसे टॉपिक थे जिसमें बच्चों का ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था, वो सब हटा दिए गए हैं। तो अब आप जब नई बुक लेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उस पे सेशन जो है वो 23-24 होना चाहिए। ठीक है।